नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRGK भाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकंड ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, थर्ड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है चौधरी छोटू राम। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए भाई, लाला लाजपत राय। ऐसे पूछ सकता है, लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला था? हिसार। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? लाला लाजपत राय। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया? चौधरी छोटू राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, ग्राम पंचायत के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? ए ऑप्शन है केंद्रीय चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, सी ऑप्शन है राज्य सरकार, डी ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य चुनाव आयोग करवाता है भाई ग्राम पंचायत के चुनाव। ठीक है भाई। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 में। हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त था JK दुग्गल। वर्तमान में हरियाणा का चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा का चुनाव आयुक्त है भाई धनपत सिंह। और हरियाणा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। दीपा मलिक कहाँ से है? बैंसवाल कला, सोनीपत जिला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और हरियाणा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर कितने हैं? 1950। भारत के भी कितने हैं? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को फाजिल्का से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? फाजिल्का देखो पंजाब में है, तो दिल्ली को फाजिल्का से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? ए ऑप्शन है NH8, बी ऑप्शन है NH2, सी ऑप्शन है NH10, डी ऑप्शन है NH65। तो इसका राइट आंसर होगा NH10। 10 का नया नाम क्या है? 9। और दिल्ली से फाजिल्का कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? NH10 या 9। एग्जाम में आया था 2016 मेल कांस्टेबल में कि बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर है? तो बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर से निकलता है नेशनल हाईवे, दिल्ली से आता है बहादुरगढ़ फिर झज्जर। तो बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर? NH10 या 9 पर। SI 2021 हरियाणा पुलिस में आया था कि भाई NH10 फिल्म में अभिनेत्री का रोल किसने किया था? अनुष्का शर्मा। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH10 या 9 है, 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है? ए ऑप्शन है खोड़िया, बी ऑप्शन है धमाल, सी ऑप्शन है झूमर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, धमाल। धमाल जो नृत्य है ना भाई, ये महाभारत काल से चला रहा है, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। तो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल। धमाल नृत्य किस काल से चला रहा है? महाभारत काल से। धमाल नृत्य मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ और झज्जर में किया जाता है। खोड़िया नृत्य देखो ये ऑप्शन में खोड़िया नृत्य विवाह के समय किया जाता है। सी ऑप्शन में झूमर नृत्य, झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। और झूमर नृत्य हरियाणा का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसके नाम से आभूषण भी है, और झूमर आभूषण माथे पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन है सोनीपत, बी ऑप्शन है मेवात, सी ऑप्शन है पंचकुला, डी ऑप्शन है यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंचकुला में है भाई। तो इसको कैक्टस गार्डन भी बोलते हैं भाई। तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज घुमा कर दे दी थी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में है। कैक्टस गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो JS सरकार ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1987 में। और हर साल मार्च महीने में कैक्टस शो का आयोजन किया जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही ये 2021 के प्रीवियस ईयर के एचएससी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 1805 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया था। छोटा भाग क्या कहलाता है? तो 2 भागों में बांट दिया गया था हरियाणा को अंग्रेजों ने। तो पूछा है कि उसमें छोटा भाग क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है निर्दिष्ट क्षेत्र, बी ऑप्शन है प्रशासनिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है राजनीतिक क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, निर्दिष्ट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं उन्होंने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी। ए ऑप्शन है नायक हरि सिंह, बी ऑप्शन है निर्मल चंद, सी ऑप्शन में है भाई दलबीर सिंह सुहाग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना में या थल सेना में 3 व्यक्ति जनरल बने हैं, सेनाध्यक्ष बने हैं, थल सेनाध्यक्ष। एक तो दीपक कपूर बना है, उसका बड़ेसरा गांव है भिवानी जिला, 23वें नंबर का। तो इसका राइट आंसर होना था दीपक कपूर, बड़ेसरा गांव भिवानी जिला। 24वें नंबर का बना विक्के सिंह, बापोड़ा गांव भिवानी जिला। 26वें नंबर का बना दलबीर सिंह सुहाग, बिसान गांव झज्जर जिला। ये 3 व्यक्ति बने हुए हैं, अच्छे से याद रखना इनका क्रम भी। एक नौसेना में नौसेना अध्यक्ष बना है हरियाणा से, पलवल जिले से है सुनील लांबा, वो भी 23वें नंबर का नौसेना अध्यक्ष बना था। तो ये क्वेश्चन क्रम वाइज पूछने लग गया अब एग्जाम में, तो मैंने इनको बारे में अच्छे से डिटेल से बता दिया है। आप इनको क्रम वाइज याद कर लेना, आगे भी रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन महेंद्रगढ़, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम, डी करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। रेवाड़ी, रेवाड़ी को पीतल नगरी, बर्तन नगरी कहा जाता है भाई। रेवाड़ी का जो कुंड है यहाँ का स्लेट पत्थर हरियाणा में प्रसिद्ध है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में चीनी मिट्टी और कांच बालू पाया जाता है भाई। करनाल, करनाल में सोरा खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है ताजेवाला, बी है हथनीकुंड, सी है चंपासर, डी है कलेसर वन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कलेसर वन से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। जिला पूछ ले भाई, किस जिले से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यमुनानगर से। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेसर के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अगर कलेसर ऑप्शन में नहीं होता, 4 अलग अलग ऑप्शन होते, तो इसका राइट आंसर होता ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में है। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाला। हथनीकुंड, हथनीकुंड भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। 1999 में हथनीकुंड बांध ने ताजेवाले का स्थान ले लिया था। ये 2021 एग्जाम में पूछा गया था। चंपासर, चंपासर ग्लेशियर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। 2021 एग्जाम में 2 बार पूछा गया था कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन में था चंपासर ग्लेशियर। तो क्या कर दोगे? चंपासर ग्लेशियर। यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र नदी है जो 12मासी है, नित्य प्रवाही और सदा नीरा, यानी कि हमें पूरी साल इसमें पानी बहता रहता है। हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। प्राचीन काल में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा। उत्तर प्रदेश को हरियाणा से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो इसका ए ऑप्शन है सन्नो देवी, बी ऑप्शन है चंद्रकला, सी ऑप्शन है चंद्रावती, डी ऑप्शन है रेणुका बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ से थी? डालावास। डालावास कहाँ पर है?
चरखी दादरी। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी? तो चंद्रावती बनी थी 1977 में। और 1990 में ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और भाई चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला वकील बनी थी। सन्नो देवी ये जगाधरी से थी और ये हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष, सभापति या स्पीकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, करनाल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ए ऑप्शन है नादिर शाह और औरंगजेब, बी ऑप्शन है नादिर शाह और शाह आलम, सी ऑप्शन है शाह आलम और मोहम्मद शाह, और डी ऑप्शन में नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ये क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी 2018 में भी इसी लैंग्वेज में पूछा गया था और 2021 में भी इसी लैंग्वेज में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। ठीक है भाई, नादिर शाह यह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई थी। नादिर शाह यह युद्ध जीतकर भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 10, राजा गजपत सिंह ने 1775 में किस किले का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन है ना भाई 2021 में 2 बार आ चुका है। एक तो ग्राम सचिवालय में भी था और एक एग्जाम में हो रहा था। तो ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से देख लेना आप। ए ऑप्शन में जिंद का किला, बी ऑप्शन में लोहारू का किला, सी ऑप्शन में गोहाना का किला, डी ऑप्शन में तरावड़ी का किला। तो इसका राइट आंसर होगा जिंद का किला। जिंद के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1775 में। लोहारू, लोहारू कहाँ पर है? भिवानी में। लोहारू के किले का निर्माण 1570 में जयपुर रियासत के शासक अर्जुन देव ने करवाया था। सी ऑप्शन में गोहाना, गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत में। डी ऑप्शन में तरावड़ी, तरावड़ी कहाँ पर है? करनाल। गोहाना और तरावड़ी के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शहर हरियाणा की नैनो सिटी कहलाता है? ए ऑप्शन है पंचकुला, बी ऑप्शन है सिरसा, सी ऑप्शन है भिवानी, डी ऑप्शन है पलवल। तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला को हरियाणा की नैनो सिटी कहा जाता है। ये भी एग्जाम का रिपीट क्वेश्चन है 2021। सिरसा को वनों की नगरी कहा जाता है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस या मिनी क्यूबा कहा जाता है। पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है, कॉटन सिटी कहा जाता है अस्पताल, और स्कूलों का शहर कहा जाता है। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? ए ऑप्शन है बंसीलाल, बी ऑप्शन है अली बख्श, सी ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन, डी ऑप्शन है योगेश्वर बालक राम। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद गुलाम हुसैन शाह। ये कहाँ से था? महम रोहतक से था। इसने 2 रचना लिखी थी, एक तो दाहिने हाथ का शंख और दूसरी राम काव्य माला। तो ये दोनों रचना अच्छे से याद रखना आगामी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा पर्वत है। ए ऑप्शन है टिपरा, बी ऑप्शन है डोसी, सी ऑप्शन है करो, और डी ऑप्शन है मेवात। तो इसका राइट आंसर होगा डोसी। डोसी की पहाड़ी हरियाणा में कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है भाई। इनकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है। दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर है? 3.09% हिस्से पर है। अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिणी भाग में मेवात की पहाड़ी बोला जाता है। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? ए ऑप्शन है झज्जर, बी ऑप्शन है रेवाड़ी, सी ऑप्शन है सोनीपत, डी ऑप्शन है पानीपत। तो ये है भाई मीरपुर रेवाड़ी में है। स्थापना 2013 और इसका वीसी यानी कि वाइस चांसलर या हिंदी में बोलते हैं इसको कुलपति सुरेंद्र गक्कड़ है। और हेमू की मूर्ति या खंडपीठ IGU में है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? शॉर्ट फॉर्म में IGU बोलते हैं, मीरपुर रेवाड़ी में है। और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना जाडली झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है।
ए ऑप्शन पंचकुला, बी अंबाला, सी यमुनानगर, डी सिरसा। तो इसका राइट आंसर होगा सिरसा। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के सिर्फ 3 जिलों में पाई जाती है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा की कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर है? 1.67% पर। और अरावली की पहाड़ी हरियाणा के 3.09% हिस्से पर है। ये भी अच्छे से याद रखना। शिवालिक की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी करो है। करो चोटी कहाँ पर है? पंचकुला में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है? एक स्वराज कौशल, बी सुषमा स्वराज, सी स्वरूप सिंह, डी ओम प्रकाश जिंदल। तो इसका राइट आंसर होगा स्वरूप सिंह। सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, किस मराठा शासक ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था या महेंद्रगढ़ का किला बनवाया था? ए ऑप्शन शिवाजी, बी ऑप्शन सदाशिवराव, सी ऑप्शन तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 18वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ का किला बनाया था। महेंद्रगढ़ के किले का पुराना नाम या महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई? कानोड़। यहाँ पर कानोड़ जाति के ब्राह्मणों की अधिकता होने के कारण इसको कानोड़ कहा जाता था, महेंद्रगढ़ को। और भाई महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ 1861 में पटियाला रियासत के शासक नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर पड़ा था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी हडसन महेंद्रगढ़ के किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ए ऑप्शन है भीम पुरस्कार, बी है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सी ऑप्शन है महाराणा प्रताप पुरस्कार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। ये भी याद रखना। अब 2022 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाएगा? 41। कितनी महिला खिलाड़ी होंगी? 16। पुरुष कितने? 25। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई। कितनी राशि? 2 लाख। महाराणा प्रताप पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में पुरुषों को दिया जाता है और इसमें भी कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। तो एग्जाम में आ जाएगा, पुरुषों को खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप। महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई। और दोनों में कितनी राशि दी जाती है? 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, हिसार जिले से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है नूर मोहम्मद, बी इमाम अली कलंदर, सी गफूर अली, डी शहजादा मोहम्मद आजम। तो इसका राइट आंसर होगा डी शहजादा मोहम्मद आजम। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से हुई थी और इस क्रांति का अंत 16 नवंबर 1857 में नसीबपुर नारनौल में हुआ था। नूर मोहम्मद ने रानिया से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। रानिया कहाँ पर है? सिरसा। इमाम अली कलंदर ने पानीपत से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। गफूर अली ने पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? ए रेवाड़ी, बी पानीपत, सी भिवानी, डी सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी को भारत का इजराइल कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों की नगरी या वीवर सिटी कहा जाता है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस या मिनी क्यूबा कहा जाता है या सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। सोनीपत को गोल्डन सिटी या सोने की नगरी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना।